कल की वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हमने स्टडी किया था। आज की वीडियो में हम EAN रूल के बारे में स्टडी करने वाले। शॉर्ट में EAN रूल का फुल फॉर्म है इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर। एग्ज़ाम में आपको डिफाइन एटॉमिक नंबर आया तो 1 मार्क्स के लिए आएगा। व्हाट इज़ इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो भी सेम आंसर लिखना है स्टूडेंट। तो हाउ विल यू डिफाइन द इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर rule? EAN rule states that metal ion continues to accept electron pairs till it attains the electronic configuration of the next noble gas. Right? So student, we know that noble gases belong to group 18 in periodic table, और ये मेटल आयन इतना इलेक्ट्रॉन लेता है जब तक वो नेक्स्ट नोबल गैस के तरह एटॉमिक नंबर बनने तक। तो EAN इज इक्वल टू आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। अगर इसी में से कोई नंबर आता है कॉम्प्लेक्स का -x + y, दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। मेनी टाइम क्वेश्चन आस्क इन बोर्ड एग्जाम आल्सो। कैलकुलेट द ये रूल के बारे में आया है। व्हाट इट? तो लेट्स सी हियर। Z stand for atomic number of metal, X stand for number of electron lost by metal to form the ion, and Y stand for number of electron donated by ligand. One example I have solved here. So let's see here. Hexammine cobaltate plus 3 ion. तो हमें यहाँ पे पहले ऑक्सीडेशन state of cobalt is +3. How many ligand present in this complex? Clearly we have seen here 6 ligand are present here. Each ligand donate a pair of electron. इसीलिए यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन्स हमने लिया है। तो यहाँ पे अभी सब्स्टिट्यूट करना है। Z इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट, X इज ऑक्सीडेशन स्टेट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय मेटल आयन, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है कोबाल्ट ने? 3 इलेक्ट्रॉन किया है, इसके लिए एक का वैल्यू 3 हुआ है। और लिगैंड कितने हैं? 6 है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कितने कर रहे? 12 कर रहे। तो EAN ऑफ कोबाल्ट आयन इक्वल टू Z - X + Y। अर्लियर हमने फाइंड आउट किया है। एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल 27, ऑक्सीडेशन स्टेट +3, तो यहाँ पे माइनस में जाएगा +12। 27 - 3 24 + 12 इक्वल टू 36। तो ये जो 36 नंबर आया स्टूडेंट, ये नोबल गैस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, एंड दैट्स व्हाई द गिवन कॉम्प्लेक्स ओबे द EAN रूल। 36 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन। इट्स अ नोबल गैस। सेंट्रल मेटल आयन इतना इलेक्ट्रॉन लेता है जब तक कि वो नेक्स्ट नोबल गैस की तरह बन जाता है। समझ गए? 36, 54, 86 इसमें से कोई नंबर आता है कैलकुलेशन करने के बाद, तो वो कॉम्प्लेक्स EAN रूल ओबे करता है। अगर उसी में से नंबर नहीं आता है तो दैट कॉम्प्लेक्स डज नॉट ओबे द EAN रूल। दिस रूल इज़ वेरी important student. You study carefully. I think everyone understand the EAN rule, its definition, and how to calculate the this EAN rule. Now we are going to study the isomerism. तो मैं स्टूडेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे आपको आइसोमेरिज्म के बारे में बताने वाला हूँ। आइसोमेरिज्म बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बट मैं कुछ इम्पोर्टेंट आइसोमर के बारे में यहाँ पे स्टडी करने के लिए आपको बोलना चाहता हूँ, और आई विल एक्सप्लेन हियर। डिफाइन ज्योमेट्रिक आइसोमर, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज डाई स्टीरियो आइसोमर्स।
दोनों का आया तो दोनों का डेफिनेशन सेम लिखना है. These are non-superimposable mirror image isomers that are possible in heteroleptic complexes. स्टूडेंट, ये जो ज्योमेट्रिक आइसोमर है सिर्फ ओनली हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ही पॉसिबल है. हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर स्टडी किया था होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस एंड हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, और ये जो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स है हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स के अंदर ही ऑकर्स होता है. दे आर आल्सो नोन एज ज्योमेट्रिकल और सीस एंड ट्रांस आइसोमर. Cis and trans isomer is very important, student. You must know about the what is mean by cis isomers and what is mean by trans isomer. So let's see first the cis isomer means what? Identical ligands occupy the adjacent position is called cis isomer. Another is trans isomers. Identical ligand occupy the opposite position is called trans isomer. तो लेट्स सी वन एग्जांपल हियर. आपको डेफिनेशन भी पता होना चाहिए. यू मस्ट नो अबाउट द एग्जांपल आल्सो. वन एग्जांपल आई हैव टेकन हियर सिस्प्लेटिन. तो यहाँ पे देखो पहले वाले स्ट्रक्चर के अंदर देखो स्टूडेंट, सिस आइसोमर के अंदर क्लोरीन के एक साइड में है लिगैंड और अमोनिया के एडजेसेंट के साइड में बाजू बाजू में है. तो दिस इज अ सिस आइसोमर. और सेकंड वाले स्ट्रक्चर में यू कैन सी क्लियरली द आइडेंटिकल लिगैंड, अमोनिया के जो एक जैसे लिगैंड है एक दूसरे के अपोजिट है, इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर. इफ यू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर यू कैन अप्लाई द नॉलेज टू द डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस, राइट. और ये सिस एंड ट्रांस आइसोमर ये ज्योमेट्रिक आइसोमर के टाइप्स है स्टूडेंट. सो स्टूडेंट आई विल स्टॉप टुडे हियर. अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आपके दोस्तों को शेयर करो. बाय बाय स्टूडेंट.